Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सपोज करो कि ये जो स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स है ना, जो रियल अल्फाबेट कैरेक्टर्स है, कभी ये भी तो हो सकता है ना कि अल्फाबेट कैरेक्टर्स कम हो और ये स्टार्स ज्यादा हो, तो उस केस में अपन क्या करेंगे? ऐसा कभी होगा ही नहीं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट केस है। मेरे को भी डाउट लग रहा था कि अगर स्टार ज्यादा हुए तो क्या होगा, तो -1 प्रिंट करवाना है या फिर ऐसे कुछ करवाना है। तो ऐसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कंडीशन आएगी ही नहीं। एट मोस्ट क्या हो सकता है कि दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो इक्वल में क्या होगा, स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एट मैक्स वही होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी ऑफ द थिंग। ठीक है, क्लियर सी बात है, बोला क्लियर सी बात है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट केस है। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसकी वजह से मैं भी कंफ्यूज हो गया था और मैंने भी इंप्लीमेंटेशन में एक दो बार -1 या ऐसे कुछ करके देखा, बट फिर मुझे पता चला कोई ज़रूरत ही नहीं थी एंड इट्स ऑल वर्किंग गुड। ठीक है, बोला बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई इतनी सी बात। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझो, यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में क्या था कि सिंपल सी एक स्ट्रिंग गिवन है। बोला ठीक है, सिंपल बात है, एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग गिवन है। अपने को इसमें कुछ तो कंपटीशन परफॉर्म करना है और उसके बाद में लास्ट में ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग बन जाएगी। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। ओके, तो अब अपन ने क्या किया, देखो ये एल था, उसके बाद में ई था, फिर एक और ई था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और फिर टी था और फिर स्टार था। ठीक है, अब जहां पे भी ये स्टार आ जाए, ठीक है, अपने को स्टार को तो रिमूव करना ही करना है, उसमें कोई इफ और बट ही नहीं है। साथ ही साथ में स्टार के लेफ्ट में जो भी कैरेक्टर है अपने को उसको भी रिमूव करना है। ठीक है भैया, क्लियर सी बात है। अपन ने क्या बोला, स्टार को तो रिमूव करना ही है, स्टार के साथ में उसके लेफ्ट में जो भी कैरेक्टर है उसको भी रिमूव करना है। बोला ठीक है भैया, अपन ने एक स्टार रिमूव कर दिया अभी तक। बोला ठीक है, फिर अपन ये सेकंड वाला स्टार भी रिमूव करेंगे। बेसिकली अपने को सारे स्टार्स रिमूव करने हैं। बोला ठीक है, तो अब इस वाले स्टार को रिमूव करेंगे तो इसके लिए इसका लेफ्ट वाला कैरेक्टर कौन सा हो गया, बोला ये वाला। तो बोला इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, तो इसको भी डिलीट अपन ने कर दिया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बोला ठीक है, ये वाला अपनी भी अपना हट गया। फिर अपना क्या आया, बोला सी आया सी एज इट इज लिख देंगे, ओ आया ओ एज इट इज लिख देंगे, डी आया ओ डी एज इट इज लिख देंगे। फिर अपना क्या है, वापस स्टार आ गया। बोला ठीक है, वापस स्टार है तो अब इस स्टार को हटाना पड़ेगा। बोला बिल्कुल सही बात है, स्टार हटेगा तो स्टार के साथ में इसका लेफ्ट कैरेक्टर भी हटेगा। बोला ठीक है, हट गया, कोई डाउट नहीं हुआ इसमें। बोला ठीक है, फिर क्या आया, बोला ये वाला भी हट गया, फिर आया ई। बोला ठीक है, ये आया, बस अब इसके आगे कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। बोला बिल्कुल सही बात है, और लास्ट में अपनी स्ट्रिंग क्या बची, बोला LECOE। क्या ये वही वही अपनी स्ट्रिंग है? बोला हाँ जी भैया, वही अपनी स्ट्रिंग है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला होगी क्वेश्चन सॉल्व। क्या एग्जैक्टली बस आपको यही तो करना है, और यही करना है तो आपको ये नॉर्मली ट्रेड करते वक्त कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बोला सिंपल सी बात है, अपन ने 3-4 मेथड हो सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, एक तो कि नॉर्मली अपन इस पे ट्रेड करेंगे, एल आया, बोला ठीक है, अपन एक वेक्टर में पुश ऑन कर सकते हैं। बोला ठीक है, वेक्टर में एल को पुश ऑन कर दिया, फिर ई को पुश ऑन कर दिया, फिर ई को पुश ऑन कर दिया, फिर टी को पुश ऑन कर दिया। फिर जैसे ही अपना स्टार आया तो अपन लास्ट जो भी वैल्यू है उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये मेथड हो सकता है। दूसरा ये भी छोड़ो, बिल्कुल सिंपल काम करते हैं, क्या करते हैं कि ना अपन लीड कोड पूरा लिख लेते हैं। बोला ठीक है, सॉरी लीड कोड पूरा है नहीं ना, ये स्टार है लीड के आगे, उसके बाद में एक और स्टार है, उसके बाद में COD है, एक स्टार है, और उसके बाद में ई है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही है अपनी स्ट्रिंग। बोला हाँ जी भी यही अपनी स्ट्रिंग है। बोला ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले एल है, इसको एज इट इज ले लिया। ठीक है, तो अपन ने 2 पॉइंटर चलाएं, एक तो आई का और एक जे का। ठीक है, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, तो दोनों अपने सेम जगह पे हैं। फिर यहाँ पे भी अपने दोनों सेम जगह पे आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ पे भी अपने दोनों सेम जगह पे आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। फिर जे वाला यहाँ पे गया, कोई डाउट नहीं था, यहाँ पे भी तो अपना आई और जे दोनों सेम पे आ गया। ठीक है, फिर जे वाला जैसे ही यहाँ पे पॉइंटर पहुंचा, ठीक है, एक पॉइंटर जैसे ही अपने यहाँ पे पहुंचा, उसने क्या बोला कि भैया यहाँ पे स्टार आ गया, भैया यहाँ पे स्टार आ गया। ठीक है, क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार आ गया, तो जैसे ही जे वाला यहाँ पे पहुंचा, जे ने क्या चेक किया कि भैया यहाँ पे स्टार आ गया, तो अगर यहाँ पे स्टार आ गया है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई यहाँ पे था, तो आई क्या कर देंगे अपन, एक प्लेस पीछे शिफ्ट कर देंगे। क्यों किया, सिंपल सा रीजन था, क्योंकि अपने को इस वाले कैरेक्टर को भी अब नहीं लेना है। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया। तो अपना आई कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोले सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं है। अपन ने इस वाले कैरेक्टर को भी रिमूव कर दिया, जे अपना यहाँ पे था इसलिए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जे को यहाँ पे मूव ऑन करेंगे। जैसे ही जे यहाँ पे आया, अपने को क्या बात पता चली, बोले यहाँ पे दोबारा स्टार आ गया। बोले दोबारा स्टार आ गया, ठीक है भैया, आई को एक कदम और पीछे ले जाओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई कहाँ पे आ गया, अब आई यहाँ पे आ चुका है, इस बात को मत भूलना। और बोला ठीक है, आई यहाँ पे आ चुका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर क्या हुआ, बोला अब क्या आ गया, जे आ गया यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब ये जे यहाँ पे आ चुका है, ये स्टार नहीं है। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपन क्या करेंगे, आई को एक स्टेप आगे मूव करेंगे। बोला ठीक है, तो एल था,
ई था, हाँ। अब जो आई को एक स्टेप आगे कराया, बोला यहाँ पे आया आई और इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू के साथ में। बोला ओके, तो ये क्या बन गया, एल ई सी बन गया। बोला ठीक है, और आई अपना यहाँ पे आ चुका है, जे अपना यहाँ पे था, ठीक है। अब जे एक और मूव आगे जाएगा, बोला बिल्कुल सही बात है, और आगे जाते ही इसने क्या बनाया, बोला ओ, ठीक है। तो अब ये ओ को वापस अपना आई एक कदम आगे आएगा, बोला ठीक है। टी था, टी किससे रिप्लेस हो जाएगा, बोला ओ से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है। तो अब अपना ये बन गया लिको। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में फिर अपना क्या हुआ, बोला जे वापस एक कदम आगे गया, बोला ठीक है। जे वापस एक कदम आगे गया, वापस उसको कैरेक्टर मिला, बोला ठीक है। अब वापस इस कैरेक्टर को कहाँ भेज देगा, ये इसके आगे, बोला ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं थी। तो अपन ने इसके आगे डी को ले आए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है। अपन ने आई को लिया है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं हुआ। उसके बाद में फिर अब जे को क्या हुआ, अब जे को वापस कौन क्या मिल गया, बोला स्टार मिल गया। अब जे को वापस क्या मिल गया, स्टार मिल गया। जे को जैसे ही स्टार मिला, अपन क्या बोलेंगे, बोला आई को एक कदम पीछे भेज दो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है। तो आई एक कदम पीछे आ गया, आई वापस यहाँ पे आ गया। तो अपन क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। अपन क्या बोलेंगे, अपना आई यहाँ पे आ चुका है, कोड आउट नहीं होना चाहिए। या फिर अपना डी तो यहाँ पे मेंटेन किया, आई अपने यहाँ पे आ चुका है, तो अपन ने आई को पीछे शिफ्ट कर दिया, बोला ठीक है, कोड आउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब वापस जे अपना आगे गया, बोला ठीक है, आगे जाके क्या मिला उसको, बोला ई मिल गया, ठीक है। तो अब वापस जाके उसको आगे ई मिला है, तो वो क्या बोलेगा, अब इसको ई डी को रिप्लेस कर देगा वो ई से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है। और आई अपना यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, बोला सही बात है। अब इसके आगे की भी स्ट्रिंग तो एग्जिस्ट कर ही रही है ना, ये जो भी स्ट्रिंग है वो एग्जिस्ट कर ही रही है, अपन उसको देखेंगे ही नहीं, अपन बोलेंगे कि अपना यहाँ तक, स्टार्टिंग से यहाँ तक की जो भी स्ट्रिंग है ना, वही अपना आंसर है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे क्या हुआ, बोला और कोई बात, कोई फर्क नहीं आया, अपन वेक्टर से भी कर सकते थे, बहुत इजी मेथड है, दोनों ही बहुत इजी मेथड है। बस यहाँ पे क्या हुआ कि अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसमें अलाउड थी वैसे तो वन तक की, बट अपन ने यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज ही नहीं करी, ऑफ वन में ही काम हो गया, क्योंकि ये तो अपने को स्ट्रिंग पहले से गिवन थी। हाँ, अपन इसी में चेंजेस परफॉर्म कर दिए, तो इसमें चेंजेस परफॉर्म किए, तो वो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर सी बात है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपनी ऑफ एन लगेगी ही, क्योंकि अपन पूरी स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट कर रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है। एक बार इंप्लीमेंटेशन देख लो, अपन ने क्या बोला कि ए अपन ने दो वेरिएबल्स लिए, एक तो आई और एक जे, ठीक है, दोनों को जीरो से स्टार्ट किया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक अपन ने जो स्ट्रिंग की लेंथ थी वो एन में ले लिया, बोला ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर अपन ने क्या बोला कि बोला जब तक अपन इटरेट करते करते एन के इक्वल ना हो जाए तब तक इटरेट करते रहो, बोला ठीक है। तो अपन ने क्या किया, पूरी स्ट्रिंग पे इटरेट किया है बेसिकली, और कुछ भी नहीं किया, बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। अब इटरेट किसके रिस्पेक्ट में अपन चेक कर रहे हैं, जे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जे ही आगे जाएगा, आई तो अपनी स्ट्रिंग मेंटेन करेगा, बोला ठीक है, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला फर्स्ट जो भी आया है अपना, अभी जीरो इंडेक्स पे अपन खड़े हैं, तो बताओ कि क्या वो स्टार है क्या, बोला नहीं है, अभी तक अपना स्टार नहीं आया, बोला ठीक है। तो अपन किस पे जाएंगे, एस वाली कंडीशन में जाएंगे। एस वाली कंडीशन में अपन ने जाके क्या बोला कि आई को भी प्लस प्लस कर दो, आई को प्लस प्लस कर दो, और जे को इक्वेट कर दो, बोला ठीक है। तो अभी जीरोथ पोजीशन पे है आई, बोला बिल्कुल सही बात है, तो जीरोथ पोजीशन पे क्या होगा, एल आ जाएगा, बोला ठीक है, वही पहले से था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसका मतलब जो है ना वो आपको आगे समझ में आएगा कैसे हुआ, बोला ठीक है। तो एल ई टी, टी तक हो गया ये एग्जैक्टली, टी तक सेम रहा, कोई डाउट नहीं हुआ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना आई भी यहाँ पे है और जे भी यहाँ पे है, बोला ठीक है। फिर अपना क्या हुआ, जे अपना आगे बढ़ा, जे में प्लस प्लस हुआ, बोला ठीक है, जे में प्लस प्लस हुआ, जे अपना आगे बढ़ा। जब अपना आगे बढ़ते ही उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, अपनी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, बोला कि एस का जो जेथ करेक्टर है वो अपना क्या है, स्टार है क्या, बोला हाँ जी भैया वो अपना स्टार है, बोला ठीक है। जैसे ही अगर वो स्टार मिला तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई अपना यहाँ पे था टी के ऊपर, बोला बिल्कुल सही बात है। आई को क्या कर देंगे अपन, माइनस माइनस कर देंगे, ओके, बोला ठीक है। तो अब अपना आई कहाँ पे पहुंच चुका है, ई के ऊपर, ठीक है। अब अपना आई ई को पॉइंट करने लग गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बोला क्लियर सी बात है, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, एज वाली कंडीशन ऑफ कोर्स से बात नहीं जाएगी उसमें। फिर अपना जे प्लस प्लस हो गया, बोला ठीक है। तो अब अपना जे इस पे आ चुका है, वापस अपन ने जे को चेक किया, वापस स्टार आ गया, बोला ठीक है। तो अब अपना वापस आई किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इसको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आई माइनस माइनस हो गया, तो आई इस पोजीशन पे था, वापस वो इस पोजीशन पे चला गया, बोला कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में सिमिलरली ये प्रोसेस अपना चलता रहेगा, और लास्ट में अपन क्या कराएंगे, रिटर्न सब स्ट्रिंग कराएंगे, कहाँ से कहाँ तक की, बोला जीरोथ इंडेक्स से स्टार्टिंग से आई इंडेक्स तक की, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबमिट करके अपन देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। सबमिट बड़े आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।